शेरनी से छुपा उसके पति की मौत का राज और बेटे ने लिया अपने पिता का बदला। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक शेरनी रहती थी। वो शेरनी माँ बनने वाली थी। कुछ दिन पहले उसके पति का जाने किसने बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था और वो बेचारी शेरनी अब अकेली ही रहती थी और अपने संतान का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। उसी जंगल में बाघ और बाघिन का जोड़ा भी रहता था। बाघ शेरनी के पति का बहुत ही अच्छा मित्र था और शेर के मरने के बाद से अब बाघ ही उस जंगल का राजा था। बाघ बहुत ही जालिम और बेखौफ था। वो एक ही दिन में कई कई जानवरों का शिकार कर लेता था और उन्हें बिना खाए ही वहां से चला जाता था, क्योंकि उस जंगल पर तो उसका राज चलता था। वो जो चाहता था वही करता था। और वही बाघिन बहुत ही सुलझी हुई और अच्छे विचार की थी। वो हमेशा ही बाघ को ये सब करने से मना करती रहती थी कि वो ऐसा क्यों करता है और वो जंगल के जानवरों को ऐसे क्यों परेशान करता है। लेकिन बाघ कहाँ मानने वाला था। उसके सर पर तो शैतान सवार था। बाघ ने तो शेर के मरने के बाद उसकी पत्नी के पास जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था और बाघिन को भी वहां जाने से मना किया हुआ था। लेकिन बाघिन फिर भी चुप छुपा कर शेरनी के पास चली जाती थी और उसे खूब बातें किया करती थी और उसे दिलासा देती थी कि अब तो उसके पास कोई नन्हा मेहमान आ ही जाएगा और अब तुम अकेली बिल्कुल नहीं रहोगी। कुछ दिन बीतते हैं और आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब शेरनी एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। शेरनी का बेटा बिल्कुल गोल्डन रंग का बहुत ही अद्भुत शेर था। उसके पास बहुत सी शक्तियां भी थी। शेरनी अपने बेटे का नाम चांद रखती है। उधर बाघिन को जब पता चलता है तो बाघिन दौड़ी हुई शेरनी के पास आती है। अरे शेरनी बहन, मुबारक हो, तुम्हारे घर की रौनक आखिर इस दुनिया में आ ही गई। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बाघिन बहन, इस दिन का तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था। देखो बाघिन बहन, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। हाँ शेरनी बहन, ये तो बिल्कुल सोने के जैसे चमकता हुआ गोल्डन रंग का है। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा है? वो मैंने तो इसका नाम चांद रखा है। अच्छा, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। चलो अच्छा शेरनी बहन, मैं अब चलती हूँ। और इतना बोलकर बाघिन वहां से चली जाती है। तभी बाघ को भी जानवरों से खबर मिल जाती है कि शेरनी ने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। तो वह दौड़ता हुआ शेरनी के पास आता है। अरे शेरनी बहन, मुबारक हो, मुझे भतीजा मिल गया। मेरा तो अब यहाँ आने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि मेरा दोस्त जो यहाँ नहीं था, मैं तो आज तक भी कातिल की तलाश में हूँ। अगर मुझे उस कातिल का पता चल गया ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। शेरनी बहन, आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा ताकि कोई मेरे भतीजे को नुकसान ना पहुंचा सके। मैं जल्दी से जाकर बाघिन को बताकर आता हूँ। रात होती है और वो बाघ फिर से बाघिन के पास आ जाता है। शेरनी और शेरनी का बेटा सो जाते हैं और बाघ उसके बेटे को मारने के प्लान बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि शेरनी का बेटा अचानक से उठता है और अपनी आप ही अलग अलग रंग बदलने लगता है और उसके पास बहुत सी लाइट जलने लगती है। अरे ये सब क्या है? ये तो कोई जादुई बच्चा है। सुबह होती है और बाघ वहां से जंगल की ओर निकलता है और पीछे पीछे शेरनी भी अपने बेटे के लिए खाना लेने के लिए निकलती है। तभी वह देखती है कि बाघ एक भालू के पास खड़ा है। अरे ये बाघ भाई यहाँ क्यों खड़े हैं?
मैं इनसे जाकर बोलती हूँ कि ये चांद के पास चले जाएं। चांद गुफा में बिल्कुल अकेला है। मुझे तो अभी कोई शिकार भी नहीं मिला है। अभी तो मुझे शिकार ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा। तभी शेरनी को उनकी बातें करने की आवाज आती है। तब वो सुनती है कि बाघ उसके पति के बारे में बातें कर रहा है। इतना सुनकर वो उनकी बातें सुनने लगती है। अरे भालू, शेरनी के बेटे के पास तो बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं आज रात ही शेरनी के बेटे को मार दूंगा, लेकिन रात जब मैं उसे मारने के लिए उठा तो मैंने देखा कि उसके रूप अपने आप ही बदल रहे हैं। इसके बाप को तो मैंने बहुत ही आसानी से मार दिया था, लेकिन इसके बारे में तो अभी मुझे कुछ दिन सोचना होगा। शेरनी इतना सुनकर वापस दौड़ती हुई अपनी गुफा में आ जाती है और बहुत ही उदास होकर चुपचाप वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है। अपनी माँ को उदास देखकर शेरनी का बेटा अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चलते हैं। लेकिन क्यों माँ? तब शेरनी अपने बेटे को जालिम बाघ की करतूत बताती है। अपने बाबा की मौत का सुनकर शेरनी के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से एक विशाल गोल्डन शेर में बदल जाता है और जंगल की ओर भाग पड़ता है। और भागते भागते उस बाघ की गुफा पर पहुंच जाता है। बाघ इतने बड़े और विशाल शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन इतना वो कुछ कर पाता, चांद उसे अपनी शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसे वहां से गायब कर देता है। बाघिन ये सब देखकर परेशान हो जाती है और वह चांद से पूछती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुमने मेरे पति के साथ ये सब क्यों किया? बाघिन आंटी, मैं चांद हूँ, शेरनी माँ का बेटा। और इतना बोलकर वो अपने असली रूप में आ जाता है और वह बाघिन को बाकी करतूत के बारे में सब कुछ बताता है। बाघिन आंटी, तुम घबराओ नहीं, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। उस जालिम बाघ की वही जगह थी जहाँ मैंने उसे पहुँचाया है। आप इतनी अच्छी हैं, इसीलिए आप उससे भी अच्छा हमसफर डिजर्व करती हैं। और फिर वो तीनों मिलजुल कर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, जो जैसा करता है उसे एक ना एक दिन वैसा ही फेस भी करना पड़ता है, जैसा कि आपने इस स्टोरी में देख ही लिया होगा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।